वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 9th क्लास की मैथमेटिक्स ऑफ साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज नंबर 1 लर्निंग बताऊंगी और इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 चलें जी। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप ये देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। इसके लिए ये देखें, ये डेफिनेशन है हमारे पास मैट्रिक्स की। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, यानी ये इस तरह हमें नंबर दिए हों, हम इसको इस वे में अगर हम अरेंज करते हैं 1 3 4 7 2 0, इस वे में हम अगर इनको अरेंज करके तो हमने एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, यानी ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। अभी इनको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ये जो हमारे पास अंदर डिजिट होते हैं ये मैट्रिक्स के अंदर, जैसे ये 1 है, 3 है, 4 है, ये 7 है, 2 है, 0 है, इनको हम डिजिट भी कह सकते हैं, एंट्रीज भी कह सकते हैं और ये नंबर्स भी कह सकते हैं हम इन्हें। अच्छा, ये पूरा जब स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्लोज कर देंगे हम तो ये हमारे पास पूरा एक में मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो 2 बाई एम यानी m बाई n होता है, यानी द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ मैट्रिक्स m हैज m रोज एंड n कॉलम्स, यानी m जो है इसमें रोज है, नंबर ऑफ रोज है, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। और इसे हम कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर को, m बाई n से, m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मैं आपको अब ये बताती हूँ आपको। हमारे पास क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 2 3 -5 6। अब इसके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं तो हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम जो होता है ये रोज, उनको हॉरिजेंटली जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं रोज, यानी हॉरिजेंटली, यानी इस फॉर्म में हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास है रो 2, और जो वर्टिकली होंगी ये हमारे पास कॉलम 1 हो जाएगा और ये कॉलम 2 हो जाएगा। यानी इस तरह हमारे पास हॉरिजेंटल वे में जो होंगी वो रो 1 और ये रो 2 हो जाएंगी हॉरिजेंटल वे में जो होंगी, और जो वर्टिकली होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ठीक है, और तो फिर ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ना m बाय, ये साइड वर्क मैं आपको बता देती हूँ, n ये हमारा रफ वर्क। अब m क्या मैंने आपको पीछे बताया डेफिनेशन में कि ये नंबर ऑफ रोज है। रोज हमारे पास कितनी है, एक 1 एक ये और एक ये, 2 रोज है हमारे पास, तो हम 2 बाय, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास, ये भी 2 है तो 2 लिख देंगे हम। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 बाय 2। इज इट क्लियर। चलें जी, अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, b इज इक्वल टू 2 0 3 5। अब इसी तरह सेम हम इसके भी रोज देखेंगे और कॉलम्स देखेंगे। ये इसकी बन गई हमारे पास, ये आ गई रो 1, ये हमारे पास आ गई रो 2। अब इसी तरह हमारे पास कॉलम्स, एक कॉलम ये हमारे पास बन गया कॉलम 1 और एक ये कॉलम 2। अब ऑर्डर ऑफ बी कैसे होंगे, ऑर्डर ऑफ बी इज क्या हमारे पास आ जाएगा, अब इधर कितनी रोज हैं, 1 और ये 2 बाय कॉलम्स कितने हैं, ये 1 और ये 2, ये हो गया हमारे पास। अब थर्ड हमारे पास सी क्या है, सी इज इक्वल टू 2 और
4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसके हम कैसे ऑर्डर फाइंड करेंगे? हमारे पास क्या बन गया इसमें, देखें ये हमारे पास आ गया, ये 1 रो है, रो, ये 1 हमारे पास रो आ गई, और कॉलम्स इसमें कितने बन गए? एक कॉलम ये है हमारे पास, और एक कॉलम हमारे पास ये है, कॉलम 2। ठीक है, इज इट क्लियर? चलें ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारे पास हम ऑर्डर अब इसके फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ, अब सी के फाइंड करने हैं ना, सी इज, क्या ऑर्डर आ जाएगा? पहले रो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रो को रखते हैं ना, तो रो कितनी है हमारी इधर आ गई? 1 है, जस्ट 1 है, 1 बाय, कॉलम्स कितने हैं? 2, तो 1 बाय 2 आ जाएगा। चलें जी, पार्टीज, फोर्थ इसका क्या है? डी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? 4 0 6। अब इसमें देखें 4 0 6 है, तो हमारे पास इसमें कितनी रोज बन गई? अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ये देखें, हमें पता चल रहा है कि एक रो हमारी ये है, रो 1, एक रो हमारी ये है, रो 2, एक रो हमारी ये बन गई 6, रो 3। अब कॉलम देखें आप, कॉलम हमारे पास जस्ट 1 बन रहा है, 1 कॉलम, तो ये हमारे पास कॉलम 1 आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ डी इज क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोज को रखते हैं, रो कितनी है हमारे पास? ये 1 2 3 है, तो 3 बाय, कॉलम्स कितने हैं? जस्ट 1 है, तो 1 आ जाएगा, 3 बाय 1। अब देखें आगे क्या है हमारे पास, ई इज इक्वल टू, ई की हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, ये वैल्यूज हमें दी हैं ई की। अब इसकी भी हम ऐसे ही करेंगे, हमारे पास ये है रो 1, ये ए और डी रो 1 हो गई हमारे पास, और बी और ई रो 2 हो गई, सी और एफ हमारे पास रो 3 हो गई। अब ये कॉलम ए बी सी हमारे पास कॉलम 1 हो गया, डी ई एफ हमारे पास जो है कॉलम 2 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास इज क्या आ गया? अब इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं, तो आ जाएगा 3 बाय, कॉलम्स कितने हैं? कॉलम एक ही और एक ही है, 2 है ना, तो इधर 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलें जी, अब आगे क्या है हमारे पास? एफ है, एफ, एफ इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? 2 है, जस्ट 2 दी हुई है, बने एक वैल्यू है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखें हमारे पास एक ही रो है, इसमें हमारे पास एक ही रो है और एक ही हमारे पास कॉलम है। ठीक है, एक ही रो और एक ही कॉलम, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ एफ इज 1 बाय 1 हो जाएगा ना, 1 1। ठीक, जी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 2 1 2 3 2 4 0 3 5। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अब हम इसके देखें, इसकी हम देखें कि कितनी रोज हैं। इसकी एक रो हमारे पास 2 3 0 बन गई, एक रो हमारे पास ये है, और एक 1 2 3 है, ये रो 2 हो गई, 2 4 5, ये रो 3 बन गई हमारे पास। अब 2 1 2 कॉलम 1 आ गया हमारे पास, 3 2 4 कॉलम 2 आ गया, 0 3 5 हमारे पास कॉलम 3 आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी इज, रोज कितनी है हमारे पास? 3, तो हम 3 लिख देंगे, और कॉलम्स कितने हैं? 3, तो हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब एज क्या है हमारे पास? एज इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एच इज इक्वल टू 2 1 3 0 4 6, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रोज ही देखनी है कि हमारे पास कितनी है। तो रोज कितनी है इसमें भी हमारे पास? 2 3 4, ये रो 1 हो गई हमारे पास। अब 1 0 6 रो 2 हो गई हमारे पास। अब 2 1 इस तरह हमारे पास ये कॉलम 1 आ गया, और 3 0 कॉलम 2, 4 6 कॉलम 3। ऑर्डर ऑफ एच
ऑफ एज इज, हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 है ना, 1 और ये 1 2 2, और कॉलम्स कितने हैं, ये भी 1 2 3 लिख देंगे आप। ये हमारे पास इसका ऑर्डर है। चलेंगे, हेयर इट इज डन। आगे, एज यू नो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट orders and the second question is which of and the second question is which of the following matrices are equal यानी इसके लिए मैं आपको पहले इक्वल मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। लेट ए एंड बी be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। अच्छा जी, ये क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी इसके लिए दो कंडीशंस होनी ज़रूरी होती हैं। दो कंडीशंस क्या है, एक कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के। दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें हमारे पास देयर कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, यानी कि इसके जो इंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, हर इंट्रीज। अब इसके ये देखें, द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। चलेंगे, इक्वल का भी मैंने आपको बता दिया, ये कब होंगे, दो कंडीशन में होंगे, जब इनकी इंट्रीज सेम होगी और जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ये 3 है। तो अब ये देखें, इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है, हमारे पास इसमें 1 रो है, 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और ये 1 by 1। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है। 1 रो है और कॉलम कितने हैं, इसमें हमारे पास 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रो को रखते हैं ना, 1 by 2 आ जाएगा इसका ऑर्डर। अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स है, तो सी के कितने हैं। अब इसमें ये देखिए, इसके दरमियान में माइनस का साइन है। अब इस वजह से हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करने के बाद सी इज इक्वल टू 5 - 2 कितने रह गए अब आपके पास, 3 आ जाएगा। अब ये देखें, अब इधर भी हमारे पास एक ही रो है, जस्ट 1 रो है और 1 कॉलम है, और हमारे पास क्या इसका ऑर्डर आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 by 1 आ जाएगा। अब ये देखें डी में भी हमारे पास ये देखें 1 रो है, 1, ये देखें ये 1 रो ये, और ये कॉलम 1 और ये हमारे पास कॉलम 2 आ गया। अब ये देखें, हमारे पास इसका क्या ऑर्डर हमारे पास आया, 1 और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, 1 by 2 आ गया। अब इसका, अब इसमें देखिए 2 रोज है, एक ये है रो 1, ये रो 2। अब कॉलम कितने हैं, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, ये हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। तो इसका ऑर्डर क्या अब हमारे पास आ गया, 2 by 2 आ गया। अब इसमें देखें, एफ में मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, इसमें 2 रोज हैं, रो 1, ये रो 2, 6 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास कॉलम कितना, जस्ट 1 है, कॉलम 1, ये हमारे पास कॉलम है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 by 1। अब इसमें देखिए, इसमें भी हमने माइनस और प्लस का साइन है दरमियान में डिजिट के, तो हम सिंप्लीफाई पहले करेंगे। 3 - 1 किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 - 1 2, और 3 + 2 3 कितना हो गया, 6, ये आ गया हमारे पास जी इज इक्वल टू हमारे पास जी है। तो अब क्या इसमें देखें, हमारे पास कितनी है, 2 रोज हैं, ये रो 1 और ये रो 2 है, और कॉलम कितने हैं, जस्ट 1 है ना कॉलम हमारे पास, कॉलम 1। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोज रखेंगे 2 by 1। चलें जी, अब इसमें देखें, इसमें एच मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं, ये हैं 2, एक 4 0, ये रो 1, अब 6 2, ये हमारे पास रो 2 आ गई। अब 4 6, ये कॉलम 1, अब 0 2, ये कॉलम 2 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अब हमारे पास क्या आ गया, 2 by रो, कॉलम कितने हैं, 2। अब आई में देखें हमारे पास क्या है, इसे भी पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 3 + 2 कितने हो गए हमारे पास, 5, 3 + 2 5।
अब इसमें देखें कितनी रोज हमारे पास आ गई, रो तो जस्ट हमारे पास 1 है और कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम हमारे पास कॉलम 1, ये हमारे पास आ गया कॉलम 2। तो अब कितने हमारे पास आ गए, रोज कितनी है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास ऑर्डर इसका क्या फिर हमारे पास बन जाएगा 1/, कितने कॉलम हमारे पास आ गए 1/2। अब ये देखें हमारे पास क्या है, जे को भी हम पहले, क्योंकि इसके दरमियान में प्लस माइनस के साइन है तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो जे हमारे पास क्या आ गया, जे इज इक्वल टू 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब इसमें कितनी रोज हैं, रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 बन गई, ये हमारे पास 4 6 जो है कॉलम 1 बन गया, 0 2 हमारे पास कॉलम 2 बन जाएगा। अब इसमें ऑर्डर हमारे पास कितने क्या इसका बन गया 2 रोज बाय कॉलम कितने हैं 1 और ये 1 2 कॉलम्स। अब ये देखिए इसके हमने सारे ऑर्डर जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब हमने बताना है कि ये किसके इक्वल कौन सा हमारा मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही ले लेते हैं, ए का ही 1/1 देखें, और किसी का है 1/1 1/1, ये देखें ये सी का 1/1, ये देखेंगे 1/1। अब इसका ऑर्डर तो सेम है 1/1। अब देखने हमने कि इसकी इंट्रीज जो है वो भी सेम है, ये देखिए इसकी ए की भी 3 है और सी की भी 3 है। अब ये हमारी जो कंडीशन जो उन्होंने बताई है उस पर ये पूरा उतर है, यानी इसकी इंट्रीज भी सेम है और इसके ऑर्डर भी सेम है। तो इट्स मीन कि ए इज इक्वल टू सी है, ए इक्वल है इज इक्वल टू सी। इज इट क्लियर। अब ये देखें बी में हमारे पास क्या है ऑर्डर 1/2 और देखें किसका है 1/2 ये देखें डी का 1/2 ऑर्डर है। अब ये देखें ये ऑर्डर 1/2 सेम है दोनों के, लेकिन इसमें देखें इंट्रीज सेम नहीं है, इसकी है 3 5, बी की 3 है और फिर 5 है, लेकिन डी की हमारे पास 5 है और 3 है। इट्स मीन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी इंट्रीज सेम नहीं है, इसलिए ये ए बी इक्वल नहीं होगा डी के। अब ये किसके और देखें 1/2 किसका है, ये आई का। तो क्या आ गया ये देखें 1/2 बी का भी ऑर्डर है, 1/2 सी का भी ऑर्डर है। तो और इंट्रीज इनकी देख ले सेम है, इसकी देखे इसकी पहली जो है 3 है और दूसरी क्या 5 है, इनकी सेम है। तो हम कह देंगे कि बी इक्वल है किसके आई के, बी इक्वल है आई के। अब देखें और क्या है, ई 2/2 है ना, 2/2 और देखें 2/2 किसका है 2/2, ये देखें एज क्या है, एज का ये 2/2। अब ये देखिए ये ई का और एज की इनकी जो है ऑर्डर तो सेम है। अब इंट्रीज भी चेक कर लेते हैं, हम इसके डिजिट भी चेक कर लेते हैं कि सेम है कि नहीं। ये देखिए पहला ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इट्स मीन ये दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रहे हैं। तो ई इक्वल होगा एज के, ई इज इक्वल टू एज। और देखें और इधर कोई है 2/2, ये जे का भी ऑर्डर देख लें, ये हम एज से ही कंपैरिजन इसका कर लेते हैं, ये एज से। ये देखिए इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब इनकी जो है डिजिट ये भी देख ले सेम ही है कि नहीं है। इसका भी 4 है पहला, इसका भी 4 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। इट्स मीन के ये भी इक्वल है इनके, जे इज इक्वल टू जे। अब देखिए आप हमारे पास क्या है, क्या बचा अब हमारे पास ये एफ 2/1। अब 2/1 और देखें किसका है 2/1, ये एफ का है और जी का है। 2/1 इसका ऑर्डर है और जी का है 2/1। अब देखें इनकी जो है डिजिट है वो भी सेम है, इसका देखें इसका भी पहला 2 है, इसका भी 6 है। इट्स मीन ये जी एफ इज इक्वल टू जी है, एफ इज इक्वल टू जी है, एफ इक्वल है हमारे पास जी के। Here it is done. So viewers, you have attempted question number 1 and question number 2 of exercise number 1.1. So this was your today's lecture. I hope you understood. Practice this lecture. See you in the next lecture. Till then, take care.